Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सदर दवाखाना जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनका एक अपना पेटेंट ड्रग है जिसको ये लोग माजून जदीद के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो माजून जदीद है ये बेसिकली क्या है, माजून जदीद के जो कंटेंट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जो हर्बल दवाएं शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ये जो माजून जदीद है सदर दवाखाना का, इसके क्या खास फायदे हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, बेसिकली आप इसको किन किन डिजीज और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सदर दवाखाना का ये जो माजून जदीद है इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कैसे आपको इसको यूज करना है, सेवन विधि बेसिकली क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो माजून जदीद है ये बेसिकली क्या है। तो अभी आप लोगों को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सदर दवाखाना जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका अपना ये पेटेंट ड्रग है माजून जदीद। तो माजून जदीद बेसिकली ये हर्बल नेचुरल कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स जो हर्बल दवाएं होती हैं उन पर ये बेस्ड है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ये प्रोडक्ट है, प्योर वेजिटेरियन है ना, किसी तरह का इसमें कोई ऐसा एनिमल ड्रग शामिल नहीं किया गया है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये यूनानी का प्रोप्राइटरी ड्रग है जो कि सदर दवाखाना का अपना पेटेंट ड्रग है। तो ये हर्बल मेडिसिन है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तुख्म मखाना का इस्तेमाल किया गया है, कई तरह के इसके अंदर गोंद शामिल किए गए हैं ना, जैसे कि गोंद कतीरा है, बबूल का गोंद है इसके अंदर, है ना, और कतीरा है, बबूल का गोंद है। इसी तरीके से एक दो गोंद इसके अंदर और भी शामिल किए गए हैं। करनफल है, सालम मिस्री है, इलायची खुद का इसमें इस्तेमाल किया गया है, समंदर सौंफ का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है ना, समंदर सौंफ, जंजबील है, जायफल है। इस तरह के जो कंटेंट हैं जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ मुकव्वी हैं, मुफर्रिह हैं, इस तरह के जो कंटेंट हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये प्योर हर्बल मेडिसिन है, किसी तरह का इसके अंदर कोई मतलब ऐसा कंटेंट नहीं शामिल किया गया है कि जिसमें जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो माजून है ना, माजून जदीद, खासतौर से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं और नर्व्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। ये आपके पूरे के पूरे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सभी को ये बहुत अच्छी तकवीत पहुंचाता है और आपके जो नर्व्स हैं उनको तकवीत पहुंचाता है। कुछ लोगों में नर्वाइन एक्ट होता है, बहुत ज्यादा नर्वाइन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी आप माजून जदीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है कि जब नर्व और आसाब कमजोर हो जाते हैं, जब वाइटल ऑर्गन्स जिसको हम लोग आज़ाए रईसा कहते हैं ना, वाइटल ऑर्गन्स को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जब ये आज़ाए रईसा और वाइटल ऑर्गन्स आपके कमजोर और वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से बड़ी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बड़े सेक्सुअल डिबिलिटीज आपके अंदर आती हैं, बड़ी परेशानियां आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो ये क्या करता है माजून जदीद की आपके जड़ से जो वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेसेस आई हैं उनको ये रिजॉल्व करता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से जितनी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या परेशानी हो सकती है आपको, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो सकती है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो सकती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत हो सकती है। आपके अगर समझ में नहीं आया फिर से हम बता देते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, सुराते इंजाल की शिकायत अगर आपको है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं होता है, तनाव और सख्ती नहीं आती है वहां पर। इसी तरीके से नॉक्टर्नल एमिशंस मींस आपको जो है नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज्यादा है, कसरत एहतिलाम की शिकायत है ना, रात में जब भी सोते हैं सीमेन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, दिन में भी सोते हैं कुछ लोग तब भी हो जाता है, या फिर स्पर्मेटोरिया यानी कि जिरियान मनी, धात की शिकायत है। इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वाइटल ऑर्गन्स आपके वीक और कमजोर होते हैं तो इस तरह की जो सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं वो आपके अंदर आ ही जाती हैं।
अब अगर इस तरह की सेक्सुअल डिबिलिटीज आपके अंदर आ गई हैं, तो फिर वो क्यों आई हैं? अगर इस वजह से आई हैं कि आपके वाइटल ऑर्गन्स कमजोर हो गए हैं, आपके जो आज़ाए रईसा हैं वो वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो फिर उसकी कमजोरी को ये दूर करेगा, वाइटल ऑर्गन्स की, आपके नर्व्स की, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। तो जब वो दूर हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो परेशानियां हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, ये आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से ये खत्म करता है सेक्सुअल डिबिलिटीज को। तो एक मतलब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इंडिकेशंस क्या है ना। तो जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी खराब होती है, सीमेन का वॉल्यूम कम होता है, सीमेन का कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में स्टेमिना और एनर्जी की कमी होती है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, स्पर्मेटोरिया, नॉक्टर्नल एमिसेंस, हाइड्रोस्पर्मिया, स्पेशली किडनी और ब्लेडर में बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है, प्ले करता है। अगर आपकी किडनी और ब्लेडर जो है वीक हैं, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके खास बेनिफिट्स और इसके इंडिकेशंस आपकी समझ में आ गए। ये भी समझ में आ गया कि ये जो सेक्सुअल डिबिलिटीज में वर्क करता है वो किस तरीके से करता है, कि पहले वाइटल ऑर्गन्स की जो वीकनेसेस हैं उनको ये रिजॉल्व करके आपके सेक्सुअल डिबिलिटीज को खत्म करता है। तो ये इसके खास फायदे हो गए माजून जदीद के, जो कि है सदर दवाखाना का। इसकी जो डोज की अगर हम बात करें तो इसकी डोज 5 ग्राम होती है। 5 ग्राम यानी कि आधा चम्मच आपको इस्तेमाल करना है, सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद। रात को सोते टाइम आप इस्तेमाल कर लीजिए, हल्के गुनगुने दूध के साथ या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर सादे पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह कोई मेजर इशू नहीं है। ये बात हो गई एक ओवरऑल सदर दवाखाना के माजून जदीद के बारे में। देखिए, अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, तो यहाँ पर एक चीज हमने आपको बताई है, वो आपकी समझ में आई भी होगी, कि अगर आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज हो रही हैं, वाइटल ऑर्गन्स और आज़ाए रईसा, जो आपके बड़े बड़े ऑर्गन्स एक तरह से, जो कि आपकी बॉडी का बहुत ही अहम फंक्शंस रोल अदा करते हैं, अहम फंक्शंस जो है वो अंजाम देते हैं आपकी बॉडी के, वो ऐसे ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज आती हैं। ये समझ में आया? तो ये माजून क्या करता है कि वहां पर उन डिबिलिटीज को जो आई हैं, उनको, उन कमजोरियों को, जो वाइटल ऑर्गन्स में जो वीकनेसेस आई हैं, उनको ये दूर करता है, उनमें तकवियत पहुंचाता है। इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें, ऐसी ब्रॉड पैथी है ये, और बहुत पुरानी ओल्ड, और इतने पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी आज भी अगर सही से कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से वो लोगों का ट्रीटमेंट कर सकता है, बहुत ही फायदा लोगों को पहुंचा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि आपको वाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज आती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत इसके पीछे पूरी लंबी कहानी है, इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हुई हैं कि किस किस वजह से, किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर इस तरह की सेक्सुअल डिबिलिटीज आती हैं। तो ये जो माजून होते हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी लिमिटेशन होती है। ये जो माजून होते हैं, जो भी आपको बताए जाते हैं, किसी भी तरह की जो मेडिसिन बताई जाती हैं, उनकी किसी न किसी एक कॉजेस पे लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो आज माजून जदीद डिस्कस किया आप लोगों से, तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि वाइटल ऑर्गन्स अगर आपके वीक और कमजोर हैं, तो वो उसकी वजह से जो सेक्सुअल डिबिलिटीज आपके अंदर आ रही हैं, जो कमजोरियां आ रही हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस आपके अंदर आ रही हैं, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स ठीक हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज आपको किसी दूसरे कारण से हो रहे हैं, तो क्या वहां पर ये काम करेगा? मेरे हिसाब से इतना अच्छा ये काम नहीं करेगा। यही कारण और रीजन है कि जिस वजह से आप लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आपने बताया था कि अगर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है तो सदर दवाखाना का माजून जदीद इस्तेमाल कर लीजिए। हमने 4-5 डिब्बे माजून के इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमें। क्यों? यही रीजन है, इसी वजह से फायदा नहीं होता। आपको क्या मालूम है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स वीक और कमजोर हैं? कैसे आपने डायग्नोसिस बनाई? क्या आप एक प्रॉपर डॉक्टर हैं? आप लोगों की समझ में ये बात नहीं आती है, और आप लोग क्या करते हैं कि फौरन ही ये मेडिसिन ला करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अरे भाई, इन इन मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप लोग इस्तेमाल करने लगते हो, अब कब कुछ लोगों में तो बेनिफिट हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा हरगिज नहीं कि बेनिफिट नहीं होंगे, लेकिन भाई साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आ जाए, आपको इसकी वजह से नुकसान भी हो जाए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास कंसल्ट करते हैं कि हमने ये मेडिसिन ले ली, तब से हमको आज तक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला कि जो हमारी परेशानी को रिजॉल्व कर पाए, और उसकी वजह से हमको बड़ी परेशानियां हो गई। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास। तो फिर बेहतर आप लोगों के लिए यही है कि आप हमेशा डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। ये मत सोचिए कि ये हकीमी दवाएं हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं। ये पूरा एक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, और ये सिस्टम जो है ट्रीटमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, वो प्रॉपर जो डिग्री होल्डर्स डॉक्टर्स हैं यूनानी के, वही लोग समझते हैं। आप लोग इन 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 चक्करों में मत पड़िए कि बहुत पुराने हकीम साहब हैं, उनसे इलाज करा लेते हैं, फायदा हो जाएगा। हो जाएगा, आप कराइए, लेकिन हर एक चीज का एक तरीका होता है इलाज का। हर एक चीज का एक जो है पूरा एक बना दिया जाता है, एक मेयार बना दिया जाता है कि ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस अपनी जगह पर एक अलग चीज है, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाले आज के इस दौर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपने बता दिया कि जो है वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराइए, क्या हकीम लुकमान के पास डिग्री थी? अरे भाई, हकीम लुकमान साहब का दौर अलग था, वहां पर इसका मेयार अलग था। आज के दौर में इसका मेयार अलग है ना? ऐसा नहीं है कि हकीम लुकमान साहब कुछ पढ़े ही नहीं थे, ऐसा भी तो नहीं है ना। आपके उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ नाम ही सुना है आपने। और आपके आपके फैमिली में आप देखिए, आप कितना जानते हैं डॉक्टर्स के बारे में? आप क्या जानते हैं कि डॉक्टर्स की पढ़ाई की एजुकेशन कैसे होती है? आप लोग कमेंट करना, ये जो टाइप करना होता है ना, कमेंट करना बहुत ईजी होता है। किसी के ऊपर कमेंट कर देना ऐसे ही, ये बहुत सबसे आसान काम है दुनिया में। खुद कुछ करिए, खुद करके दिखाइए, तब समझ में आए। भाई, ये जो बीओएमएस होता है ये भी कोई ऐसे नहीं हो जाता, इसके लिए भी प्रॉपर 5.5 साल देने पड़ते हैं। पूरी फीस होती है, स्ट्रक्चर है पूरा, कैसे पूरा एक निसाब होता है, सिलेबस होता है, किस तरीके से एजुकेशन हासिल की जाती है, किस तरीके से इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस कोई भी प्रैक्टिस करने लगे, कोई भी हॉस्पिटल ओपन कर ले और उनके दादा हकीम थे तो वो भी आज उनके पोते भी हकीम होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर दौर में उसके मेयार बनाए जाते हैं। आजकल भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेयार बन चुका है, बहुत अच्छी इसकी एजुकेशन होती है, इसके जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल। लेकिन ये है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हो, है ना? तो इस वजह से आप ऐसे आप किसी को उल्टा सीधा ना कहें। आपको अगर पता नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो पहले थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा नॉलेज ले लें, उसके बाद किसी के बारे में कमेंट करें। इस तरीके से कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सदर दवाखाने के माजून जदीद के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है, इसके क्या खास कंटेंट हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी डोजेस क्या हैं और इसके इंडिकेशंस क्या हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।